बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मटर पुलाव की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। मटर पुलाव सभी का बहुत ही फेवरेट होता है। वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये वाली रेसिपी कैसी लगी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 कप ऑयल डालकर गरम कर लेंगे। इसके बाद गरम ऑयल में एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक काट कर हम डाल देंगे, और ऑयल में हम इसको हल्का सा कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो प्याज में इस तरह का कलर आने के बाद चंद एक खड़े मसाले डाल देंगे। तो खड़े मसालों में हमने लिए हैं 10 अदद लौंग, 1 चम्मच साबुत ज़ीरा, 2 छोटी इलायची और 2 बड़ी इलायची हमने ली है, और साथ ही 10 से 15 अदद साबुत काली मिर्चें, ये हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हाफ कप हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसको मिक्स करके कवर करके 5 मिनट के लिए स्लो आंच पर पकने के लिए रख देंगे, ताकि जो प्याज हैं वो हल्के से सॉफ्ट हो जाए। इसको ढककर पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो प्याज यहाँ पर अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 चम्मच लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इससे मटर पुलाव में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। और इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे मटर। आधा किलो हमने लिए हैं मटर, और ये डालकर हम मसाले में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मिक्स करने के बाद 1 चम्मच हम इसके अंदर डाल देंगे नमक, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर इसके अंदर डाल देंगे, और आधी चम्मच डाल देंगे पिसी हुई काली मिर्च। ये तमाम मसाले डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और तेज़ आंच पर मसाले को हम बहुत अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से मसाले को भून लेने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो ये जो ग्लास है, 1 ग्लास हमने चावलों का लिया है। अगर वज़न में आपको बताऊं तो आधा किलो लिए हैं चावल, और आधा किलो हमने लिए हैं मटर। तो इसी हिसाब से 2 ग्लास हम इसके अंदर डाल देंगे पानी, और इसको कवर करके तेज़ आंच पर उबाल आने तक हम पका लेंगे। तो पानी में 1 से 2 बॉयल आने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे चावल। आधा किलो चावल वाइट गोल्ड बासमती हमने 30 मिनट पहले धोकर भिगोकर रख दिए थे। इसका पानी हमने रिमूव कर दिया है, और ये तमाम चावल हम उबलते हुए पानी में डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद तेज़ आंच पर हम इसको 8 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 5 मिनट हो गए हैं कवर करके इसको पकते हुए, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर नमक डाल सकते हैं। तो यहाँ पर नमक थोड़ा सा कम है, तो आधी चम्मच हम इसके अंदर नमक मज़ीद और डाल देंगे, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और साथ ही 2 अदद सब्ज़ मिर्चें दरमियान से कट लगाकर हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको कवर करके इसका पानी खुश्क होने तक हम इसको पका लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं। तो इसके अंदर जो पानी था वो अच्छे से खुश्क हो चुके हैं। एक दफ़ा हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद नीचे से आंच हम स्लो कर देंगे, और इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। 10 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हम चेक कर लेते हैं, और हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही गर्मा-गर्म, बहुत ही लज़ीज़ मटर पुलाव बनकर तैयार है, और बहुत ही खिले-खिले ये चावल बनकर तैयार हुए हैं। और इस तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। बहुत ही लज़ीज़ गरमा-गरम मटर पुलाव बनकर तैयार है, और इसकी खुशबू तो बहुत ही लाजवाब है। और आप इसको रायता और सलाद के साथ सर्व करें। इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।